छीनी जा रही है। यूएपीए के अंतर्गत संशोधन करके, एनआईए एक्ट में संशोधन करके, इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में संशोधन करके। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। इंडियन नेशनल लीग बिहार प्रदेश के द्वारा आज पटना के होटल सम्राट इंटरनेशनल फ्रेजर रोड पटना में एक प्रेस वार्ता कार्यक्रम एवं पार्टी पदाधिकारियों सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान ने कहा, पार्टी बिहार में सम्मानजनक सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी तथा प्रदेश पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बिहार की जनता आज एक विकल्प की तलाश में है। पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी मेहनत के साथ उस विकल्प का भागीदार बने। हम एक छोटी पार्टी हैं, हालांकि हम केरला में एलडीएफ के साथ शासन में हैं। वी आर पार्टी पार्टनर विद एलडीएफ इन केरला इन गवर्नमेंट, लेकिन बिहार में एक छोटी पार्टी है। देश के विभिन्न भागों में पार्टी छोटी है जिसका नाम इंडियन नेशनल लीग है। वो पार्टी हमारी देश में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ के नारे से कई वर्षों से काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि देश के सामने संविधान के प्रति कौन सी शक्तियाँ इसको समाप्त करने पर आमादा हैं, तुली हुई हैं। और 6 साल के शासनकाल में एनडीए ने देश के संविधान की मूलभूत स्वरूप को संशोधनों के माध्यम से बदला है। ऐसे संशोधन किए हैं जिससे भारत के संविधान की आर्टिकल 21 के अंतर्गत दी हुई आज़ादी, भारतीय समाज के लोगों की आज़ादी छीन रही है। चलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करने की आज़ादी, तीनों एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है 6 साल के अंदर, अभूतपूर्व है। और इन अमेंडमेंट्स ने भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 4 महिम न्यायमूर्तियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और ये कहा देश के सामने खतरा है। लेकिन आज की जुडिशरी, आज का सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ अधिवक्ता ये कह दे कि देश के सामने खतरा है, ये बात तो देश के सर्वोच्च न्यायालय के 4 माननीय न्यायमूर्तियों ने कहा है, तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चला के 1 रुपए की सजा दे दी जाती है। फॉर्मुलेशन के विरोध में खड़े हैं, एनडीए के खिलाफ खड़े हैं, अनेक दल हैं, गठबंधन में हैं, गठबंधन के बाहर भी हो सकते हैं। उन सब से सहयोग हमारा होगा, सहयोग लेना भी और सहयोग देना भी। जो व्यवहारिक होगा हम उसके लिए खुले हुए मन से, खुले हुए दिल से बिहार में हिस्सा लेंगे। मित्रों, कितनी सीटें लड़ेंगे, हमारे पास रात तक 95 सीटों के लिए प्रस्ताव आया है, लेकिन मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ, हमारा दल जल्दबाजी में नहीं है कि 95 सीटों की हम घोषणा कर दें। हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चंद सीटें आज रात तक तय करेंगे, उसकी घोषणा करेंगे, वो आपको आज शाम तक मेल से मालूम हो जाएगा। उत्तर भारत में जाति बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन जाहिर है ए फार्म बी फार्म और नारा और नेतृत्व पार्टी का ही होता है। अगर जाति बेस होता है चुनाव, तो आपको जो मिलेगा, तो जो सेकुलर पार्टियां अब तक वोट ले रही हैं उनका ही वोट तो कट के मिलेगा आपको। मैंने ये नहीं कहा कि जाति के बेस पर, तो मैंने ये कहा कि जाति एक बड़ा फैक्टर होता है उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली से लेकर और बिहार तक, खासतौर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जाति एक फैक्टर है। और चयनित करते हुए प्रत्याशी के जाति का लोग ध्यान भी रखते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां रखती हैं। हम छोटी पार्टी होते हुए भी इसका ध्यान रखेंगे। नहीं तो आप जाएंगे क्या किसी अपने विचारधारा के गठबंधन के साथ? मैंने कहा पारस्परिक
सहयोग लेने और देने के लिए हम खुले दिल से तैयार रहेंगे। जा भी सकते हैं, कोई दूसरा आ भी सकता है। मुख्य एजेंडा क्या रहेगा सर बिहार के लिए आपका? सोशल जस्टिस, सेव डेमोक्रेसी, सेव इंडिया, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, सरकार बनाने में, चलाने में आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये शायद कोई नहीं कहेगा, हिम्मत नहीं करेगा। आपको ऐसा सोशल लगता है कि बिहार में अब तक आपने कहीं जमीन पर कुछ काम नहीं किया और ऐसा लगता है कि वोट आपको मिलेगा तो? देखिए, कहीं ना कहीं से तो शुरू ही करना होगा, कहीं ना कहीं से तो शुरू ही करना होगा। अभी बाढ़ के समय हमारे यूनिट के लोगों ने काम शुरू किया। आप सभी लोग हमें जानते ही होंगे और हमारे वरीय पत्रकार साहब ने जिस तरह क्वेश्चन किया कि कोरोना काल में हो कि जो विपत्ति जो अभी आई हुई है और जिस तरह बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने जिस तरह हमारे आम जनताओं को ठगने का काम किया है, तो उसका मैं विरोध करता हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी इंडियन नेशनल लीग के बैनर तले हम बिहार के कई जिलों में जाकर के हमने कोरोना के लिए जहां भी समस्याएं रही, जो संकट में थे, जिनको एडमिट नहीं किया जाता था, हमने हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया। बाढ़ में कई जिलों में, उत्तर भारत आप जानते हो कि बाढ़ से डूबा हुआ होता है, जहां तक भी संभव हम लोगों से हुआ, हम पार्टी के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि नहीं, आपको साहब वहां जाना चाहिए, वहां की स्थानीय जो समस्या है वो मैं रूबरू में होना चाहता हूं, क्योंकि वैसे इनका तो पूरे देश में दौरा लगा हुआ होता है। जब से मैं कन्वेनर में बना हूं, पार्टी की जो कमान हमें मिली है बिहार में, तो जनता के साथ हम पाए गए हैं। जिस तरह आपने सर क्वेश्चन किया कि किसी चर्चा का विषय नहीं रहा, हो सकता है कि चर्चा का विषय नहीं, लेकिन हम ये जरूरी नहीं समझते कि हम अगर कोई काम करें तो वो हर चीज जो है दिखाया जाए। दिल भावना होनी चाहिए एक अच्छी, एक जो है एक नीयत अच्छी होनी चाहिए समाज सेवा की। और बात रही इलेक्शन लड़ने की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम युवा पर विश्वास किया है और बिहार में इस बार जो है युवाओं के बीच में ही लड़ाई है, जिस तरह तेजस्वी यादव खुद को युवा कहते हैं, तो आज हमारी पार्टी ने भी हमें एक यूथ के रूप में आप सबों और यहाँ की जनता के बीच में, आवाम में हमें प्रमोट करने का काम किया है। तो आने वाले जो समय, जो हमारे विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, कृषि, स्वास्थ्य, एजुकेशन, खेल, जो भी हमारे ये सब मुद्दा है स्थानीय, आज हमारे युवा खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिहार का मान ऊंचा करते हैं, उनको जो है सरकारी कोटे से उनको नौकरी नहीं मिलती है। आज आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जो बने हुए हैं, वो स्वास्थ्य का दावा करते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज देखिए कि हमेशा धरना प्रदर्शन, उनका घर का घेराव होता रहता। आखिर कमी तो है, उन्होंने कोई भी ऐसा विकास का काम नहीं किया, कोई भी ऐसा कोई धरातल पे हमें ये दिखा नहीं कि कोई विकास हुआ है। तो आज ये हम युवाओं ने ठान लिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान साहब ने जिस तरह हम पे विश्वास किया है, आने वाले समय में जो हमारा विधानसभा चुनाव होगा, अगर इनका आदेश होगा तो मैं भी चुनाव लड़ने की मैं कोशिश करूंगा और आने वाले समय में हमारी पार्टी आप लोग को हर जगह दिखेगी इंशाल्लाह। और आपने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई ओवैसी से, देखिए हमारी लड़ाई जो है उनसे है जो हमारे समाज के दुश्मन है, हमारी लड़ाई उनसे है जो सत्ता में बैठ के मलाई खाने का काम करते हैं, जो इंडस्ट्रीज खोलने का काम करते हैं। तो हमारी पार्टी के मुद्दे जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट करने का काम किया है, आज हमारे रिक्वेस्ट पे, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे काफी जो है व्यस्त रहते हैं, पीसी कुरेल साहब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनका भी दौरा लगा हुआ होता है, तो आज इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आप सब मीडियागणों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।